कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीडीएन केमिस्ट्री पॉइंट। मैं हूं राज यादव। टुडे वी विल डिस्कस द नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन के नोमेनक्लेचर को डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए जरा, हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, यानी हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन की, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एरीन्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स, ठीक। हेलो एल्केन्स जो होता है, जरा देखिए बेटा, इसको हम लोग RX से डिनोट करते हैं। बेटा इससे पीछे वाले वीडियो में भी आपको बेटा क्लियर कर चुका हूँ। RX से डिनोट करते हैं। यहाँ पर जो R होता है ये कोई एल्काइल ग्रुप होता है, ये R होता है। इसका भी नाम हम दो टाइप से लिख सकते हैं, ध्यान समझना इसको। इस नाम को बेटा हम लोग दो टाइप से लिख सकते हैं। पहला टाइप है बेटा प्रीफिक्स नेम। अगर हम इसको प्रीफिक्स नेम लिखें तो क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स का मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग हुआ कि हमें हेलोजन के नाम से पहले इसका नाम लिखना है, तो बोलते हैं उसको प्रीफिक्स नेम। और अगर आप सफिक्स नेम लिख रहे हो तो आप कैसे लिखोगे? ठीक है, प्रीफिक्स नेम लिख रहे हो तो इसको लिखोगे एल्काइल। ध्यान समझिए बेटा आप लोग, ठीक है। एल्काइल लिखोगे जब आप प्रीफिक्स नेम लिख रहे हो, अर्थात इसको जब आप X से पहले इसको लिखोगे तो लिखोगे बेटा क्या? एल्काइल ग्रुप। और अगर बेटा यानी इस X के नाम के बाद अगर इसको लिखोगे यानी सफिक्स में लिखोगे, तब इसे बोलेंगे बेटा हम लोग एल्केन। क्या बोलेंगे बेटा इसको? एल्केन, ठीक है। इसी टाइप से हमारे पास जो हेलोजन होता है, X होता है, इसका भी दो नाम होते हैं। एक होता है बेटा प्रीफिक्स नेम और दूसरा होता है बेटा सफिक्स नेम, ठीक है। तो प्रीफिक्स नेम क्या होगा बेटा? प्रीफिक्स नेम इसका होता है हेलो। हेलो जैसे कि यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, ये देखिए, तो हेलो ये प्रीफिक्स नेम है। और अगर बेटा आपने लगा दिया हेलाइड तो ये बेटा हो जाएगा सफिक्स नेम, ठीक है। सफिक्स का मतलब क्या हुआ कि जब आप पहले आप इसका नाम लिखोगे उसके बाद इसका नाम लिखोगे। प्रीफिक्स का मतलब क्या हुआ? पहले इसका नाम लिखा जाएगा उसके बाद इसका नाम लिखा जाएगा। अब बात ये आ गई पहले इसका बाद में उसका। लेकिन बात यहाँ पर मेन ये है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जब हम पहले एल्केल ग्रुप का नाम लिखेंगे उसके बाद हैलाइड ग्रुप का लिखेंगे, या फिर पहले हैलाइड का लिखेंगे फिर उसके बाद एल्केल ग्रुप का लिखेंगे। आइए समझते हैं। टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का बच्चों। आपको अगर नोमेनक्लेचर नहीं भी आता है ना, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लो। आप वीडियो को बस पूरी देखिए शांति से, उसको आगे पीछे ना बढ़ा करके सीधे सीधे आप समझते जाइए। एक एक बात आपको समझ में आती चली जाएगी, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे हम लोग। तो बात करते हैं बेटा हम लोग, इसके दो टाइप के नाम होते हैं। एक नाम होता है बेटा कॉमन नेम। कॉमन नेम होता है बच्चे, जब भी आपको कॉमन नेम की बात आ जाए बेटा तो आप क्या नाम लिखोगे बेटा? एल्काइल हैलाइड। देखो बेटा यहाँ पर एल्काइल हैलाइड हो गया। देखो जब इसका प्रीफिक्स लिखा गया तो दूसरे वाले का सफिक्स लिखा गया। देखिए यहाँ पर ये एल्काइल प्रीफिक्स है, ये हैलाइड सफिक्स नेम है। अगर बात करते हैं बेटा हम लोग IUPAC नेम की, IUPAC नेम की बात करते हैं बच्चों। जरा देखो यहाँ पर IUPAC नेम। अगर आपसे IUPAC नेम की बात कर दी जाए, IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो देखो बेटे यहाँ पर ये इसका अगर बात कर दी है तो नाम क्या होगा? अब देखो ये प्रीफिक्स लिख चुका, आप सफिक्स लिखेंगे तो इसका मतलब प्रीफिक्स ही लिखा जाएगा। तो पहले ये लिखा जाएगा हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, ठीक है। इसका IUPAC नेम हो गया हेलो एल्केन, ठीक है ना, हेलो इंडिया, इस तरीके से हेलो एल्केन, ठीक है। तो यहाँ देखो एल्क वर्ड यहाँ पर यूज हो रहा है, एल्क वर्ड यहाँ पर यूज हो रहा है। अगर इसका मीनिंग हमें पता लग जाए तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी इन दोनों के नाम में, ये कॉमन है तो इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। एल्क जो होता है बच्चों, जो एल्क है, इस एल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन के नंबर को हम बोलते हैं एल्क। समझते जाना बात को, एल्क बोलते हैं। सपोज दैट वी हैव ए नंबर ऑफ कार्बन। बेटा हम यहाँ लिख लेते हैं बेटा नंबर ऑफ कार्बन क्या होते हैं बेटा? अगर C1 है, C2 हो सकता है, C3 हो सकता है, C4 हो सकता है, C5 हो सकता है, C6 हो सकता है, C7 हो सकता है, C8 हो सकता है। तो उसका एल्क नेम क्या होगा बच्चों? एल्क नेम समझिए भाई बात को कि एल्क नेम आपसे पूछा जाए तो क्या होगा एल्क नेम? अगर एक है तो इसका एल्क नेम होता है बच्चा मेथ, अगर दो है तो एल्क नेम होता है एथ, तीन है तो होता है प्रॉप, चार है तो होता है ब्यूट, पांच है तो होता है पेंट,
6 है तो होता है हेक्स, ठीक है, और 7 है तो होता है बच्चे हेप्ट, 8 है तो होता है ऑक्ट। ध्यान रखें इस बात को, ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। ये एल्क नेम से ही काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। कुछ और भी बातें हैं जिसके बारे में हमें थोड़ा सा और जानना है, उसके बाद हम चलेंगे नॉमेनक्लेचर की तरफ, ठीक है। तो ध्यान रखें, यानी कि आपको हेलो एल्केन है इसको RX से लिखते हैं। R का नाम भी दो तरीके से लिखा जाएगा, X का नाम भी दो तरीके से लिखा जाएगा। R को जब प्रीफिक्स फॉर्म में लिखोगे तो इसको लिखोगे एल्किल, और सफिक्स फॉर्म में लिखो तो उसे लिखोगे एल्केन, ठीक है। इसको बेटा प्रीफिक्स फॉर्म में लिखो तो लिखोगे हेलो, सफिक्स फॉर्म में लिखो तो लिखोगे हेलाइड, ठीक है। तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। तो इसी बेस पर आपके दो तरीके के नाम हो गए, कॉमन नेम और IUPAC नेम। कॉमन नेम में हम एल्किल ग्रुप जो होता है ये इसको प्रीफिक्स नेम लिखते हैं, तो दूसरे का हेलाइड नाम लिखते हैं, ठीक है, दूसरे का हम सफिक्स नाम लिखते हैं। चलिए कुछ और बातों की हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं बेटा। एन, कभी कभी आपने नाम में एन लिखा हुआ देखा होगा, तो एन का यूज कहाँ होता है बेटा? एन जो होती है जब बेटा कोई कार्बन चेन जो है, इस तरीके से आपको कोई सीधी सीधी कार्बन चेन है, ठीक है, इस तरीके से कोई भी उसके अंदर साइड चेन नहीं लगी है, सीधी सीधी कार्बन चेन है, और कार्बन चेन को हम क्या चलिए इसे जोड़ देते हैं बेटा, CH3 CH2 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 CH2, इस तरीके से कहीं कार्बन चेन है तो उसमें प्रीफिक्स जो होता है, जो प्रीफिक्स, देखो प्रीफिक्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स और एक होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो हम बात करते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स की, ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स या फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है। तो क्या लगेगा बेटा? यहाँ पर एन लगेगा ये, ठीक, एन का यूज होगा, उसके बाद उसका नाम लिखा जाएगा, ठीक। तो एन हम ऐसे कंडीशन में यूज करते हैं। तो एन इज यूज्ड फॉर methyl group having continuous, ठीक है, कार्बन चेन या फिर कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम, कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। तो जो एन का यूज होता है कहां पर यूज होता है? जब कार्बन एटम की एक कंटिन्यूअस चेन होती है तो वहां पर हम एन प्रीफिक्स का यूज करते हैं। कभी कभी आप देखो, ये पहला पॉइंट हो गया, कभी कभी आपने क्या किया होगा, कभी कभी आपने देखा होगा आइसो भी लगा देते हैं, कहीं कहीं पर हम लोग आइसो का यूज करते हैं। तो आइसो कहाँ यूज होता है? आइसो का मीनिंग क्या है बेटा? यहाँ पर आइसो कब यूज होगा? जब आपको कुछ इस तरीके, जैसे मान लो आपके पास ये आपके पास कार्बन चेन है, CH और सिंगल बॉन्ड CH, इधर किसी से भी जुड़ा होगा, तो इंड वाला जो कार्बन एटम है इसके पास वाले कार्बन एटम पर कोई एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ हो, तब हम इस पोजीशन को बोलते हैं आइसो। ये जो ग्रुप होता है आपके पास, इस ग्रुप को बोलते हैं हम आइसो ग्रुप, ठीक है। ये ग्रुप जो है आइसो ग्रुप होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बेटा? CH3CH, मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। इसको हम थोड़ा इस तरीके से लिखना चाहें तो क्या होगा, देखो CH3 और यहाँ पर आ जाएगा CH। ये जो ग्रुप होता है इसको हम लोग आइसो ग्रुप कहते हैं, ठीक है। इसका यूज कहाँ होता है बेटा? देखो इसमें क्या होगा बेटा, इसका यूज होगा बेटा व्हेन methyl group are attached to the next end of कार्बन एटम, ठीक है, नेक्स्ट एंड ऑफ कार्बन एटम, ठीक। यहां पर अगर आपको बेटा नेक्स्ट टू इंड लिख सकते हो या नेक्स्ट इंड टू कार्बन एटम, यानी जो आपके पास इंड कार्बन एटम इससे नेक्स्ट वाले कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो समझ जाओ आप वहां पर आइसो का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग तीसरे नंबर की बात करते हैं। ये देखिए इसमें क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा नियो लिखा हुआ। इस नियो का मीनिंग क्या होता है? नियो का मीनिंग होता है बेटा कोई कार्बन चेन आपके पास है, इस तरीके से बेटा जरा समझते जाओ, CH3 और CH3 और यहाँ पर भी आपके पास कोई CH2 बेटा कुछ भी लगा हुआ हो, तो ये जो आपके पास लग रहा है
यानी जो एंड वाला कार्बन है, यहाँ तो आगे चेन बढ़ती चली जाएगी, एंड वाला कार्बन है, इसके पास वाले उसके नेक्स्ट कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो जब ये पोजीशन होती है तब वहां पर हम लोग नियो का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, व्हेन 2 मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर देखो 1 मिथाइल ग्रुप होगा, ठीक है, मैं यहाँ पर ये लिख दूँ, ये छूट गया पर 1 मिथाइल, व्हेन 2 मिथाइल ग्रुप आर attached to the next 2 end कार्बन एटम, ठीक है। तो कार्बन एटम के नेक्स्ट पर अगर बेटा 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तब वहां पर हम यूज करते हैं नियो को, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग इससे आगे की ओर चलते हैं, ठीक है, ले लीजिए। ओके, ले लिया होगा तो देखते हैं हम लोग बेटा इससे आगे। देखो बेटा यहाँ पर अब हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे नॉमेनक्लेचर के लिए और उनको बेटा हम लोग स्टडी करेंगे और उनसे सीखेंगे नाम कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। देखो बेटा, अरे गिर गया, चलो देखो बेटा यहाँ पर देखो, आपके पास मैं कुछ कॉलम बना रहा हूँ, उन कॉलम से ही आपको सीखना है। मैं आप बात करता हूँ बेटा यहाँ पर एल्किल हैलाइड की या फिर हेलो एल्केन की या कंपाउंड्स की बात करता हूँ, ठीक है। चलिए हेलो एल्केन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, हेलो एल्केन, ठीक है। और R X से लिखते हैं हेलो एल्केन के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पर 1 डिग्री हेलो एल्केन की बात कर रहा हूँ सबसे पहले, 1 डिग्री हेलो एल्केन और 0 डिग्री सेकेंडरी, यानी कि आपके पास जो मोनो की जगह, सॉरी मोनो की बात कर रहा हूँ, 1 डिग्री नहीं, मोनो की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, मोनो हेलो एल्केन की बच्चों बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरे नंबर पे मैं जो कॉलम बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ मैं बेटा कॉमन नेम का, ठीक है, कॉमन नेम। तो ध्यान से समझिए, कॉमन नेम क्या बताया था बेटा मैंने आप लोगों को, कॉमन नेम बताया था बेटा आपको एल्किल यानी एल्काइल हैलाइड, ठीक है, ये कॉमन नेम था। उसके बाद मैंने कहा था कि इसका IUPAC नेम भी लिखा जाएगा, तो IUPAC नेम, ठीक है। इसके लिए क्या था, IUPAC नेम क्या बताया था बेटा, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन जो होता है वो इसका IUPAC नेम होता है, ठीक है। ये चीज आप समझते चलिए। सपोज दैट हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम सबसे पहला कंपाउंड लेते हैं। पहला कंपाउंड हमारे पास क्या है, पहला कंपाउंड हमारे पास है CH3Cl। ये कंपाउंड है और इसका हमें कॉमन नेम भी लिखना है और इसका हमें IUPAC नेम भी लिखना है, ठीक है। तो ध्यान से समझिए बेटा, इसको कॉमन नेम सबसे पहले लिखे तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो कार्बन कितना बेटा यहाँ पर 1 है। ये जो C आपको दिख रहा है ये क्लोरीन है, Cl है, ये C नहीं है, ये Cl है, एक में ही है ये L, ठीक है, ये क्लोरीन का, ठीक। तो ये कार्बन 1 है और एक कार्बन का जो एल्क नेम होता है वो होता है मैथ, तो एल की जगह पे लगाओगे बेटा यहाँ पर मैथ, ठीक है। मैथ लगा दिया, YL लगा हुआ है, जी की तो रहेगा YL, मैथिल हैलाइड की जगह पे क्या बेटा Cl है, तो Cl के लिए क्या लिखेंगे बेटा, क्लोराइड लिखेंगे, क्लोराइड। ध्यान से समझिए इस चीज को, क्लोराइड लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आप IUPAC नेम की बात करते हो तो एक ही कार्बन है, तो हेलो, तो क्लोरो, हेलो के लिए क्या लिखा जाएगा बेटा यहाँ पर क्लोरो लिखा जाएगा, ठीक है। और एल क्या है तो मेथ होगा बेटा इसका मैथ, और सिंगल बॉन्ड लगा उसके लिए एन आता है। जो एन आ रहा है ये आ रहा है बॉन्ड के लिए, ठीक है। और बॉन्ड कौन सा है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यहां पर क्या आता है, एन आता है। और एल क्या है बेटा यहाँ पर, नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है, ठीक है। हेलो हेलोजन से बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पर दूसरे नंबर की अगर बात करते हैं तो क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड Cl। मैं यहाँ Cl ले रहा हूँ, आप Br भी ले सकते हो, आप I भी ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो एक बार मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आप लोगों को, क्या, जैसे मान लो आपके पास कहीं F लगा होता है, कहीं Cl लगा होता है, दिखेगा नहीं शायद ये आपको, ठीक है। मैं चलो कहीं और पे दिखा देता हूँ, चलो मैं फिर से आपको बाद में बता दूंगा इस चीज़ को, ठीक है। देखो बेटे यहाँ पर ये आपके पास CH3Cl है, इसके बाद आपके पास इसका कॉमन नेम लिखें तो क्या है 1 2 के लिए क्या लिखते हैं बेटा, एथ लिखते हैं, YL लगाना ही लगाना है, क्लोराइड हो ही जाएगा, ठीक है, ठीक है। 2 कार्बन इसलिए एथ लग जाएगा, YL तो लगेगा ही लगेगा, सबमें क्लोराइड हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, क्लोरो एथेन, ठीक है। देखो बेटे यहाँ पर नेक्स्ट थर्ड
यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। इसमें कार्बन ग्रुप होता है 1 2 3, 3 कार्बन है बेटा, 3 कार्बन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रोप, 3 के लिए क्या होता है बेटा प्रोप होता है, बाई लगना ही लग रहा है प्रोपिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड। और आईयूपीएसी नाम क्या होगा बेटा क्लोरो प्रोपेन, प्रोपेन ठीक है, क्लोरो प्रोपेन ठीक, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है बेटा चौथा कंपाउंड, इसी को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, कुछ ऐसे लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH3 ठीक है, इसको ऐसे अरेंज कर दिया। देखो वही वाली पोजीशन आ गई आपकी, ये देखो एंड से पास वाले कार्बन, एंड का पास वाला कार्बन, यहाँ पर Cl ग्रुप लगाओ तो आइसो हो जाएगा, यहाँ पर तो प्रीफिक्स में लग जाएगा बेटा यहाँ पर आइसो, अब आ जाएगा प्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। लेकिन अगर हम आईपैक नेम लिखें तो 1 2 3, दूसरे नंबर पे Cl लगा हुआ है इसलिए दूसरे नंबर पे इसलिए इस पोजीशन को 2 लिख देंगे, Cl है इसलिए क्लोरो लिखा जाएगा बच्चों, क्लोरो लिखा जाएगा, 3 कार्बन है इसलिए प्रोप लिखा जाएगा, प्रोप लिखा जाएगा, यहां सब में सिंगल बॉन्ड लगा है इसलिए एन लिखा जाएगा, तो 2 क्लोरोप्रोपेन इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। चौथे की बात करता हूं बच्चों, 5वें वाले कंपाउंड्स की, इसमें मैं क्या करता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। यहाँ पर कार्बन काउंट करो 1 2 3 4, यानी 4 कार्बन है, और जब 4 कार्बन है तो 4 के लिए क्या लिखते हैं बेटा, बिल्कुल यस ब्यूट लिखते हैं, हम यहाँ लिखेंगे बेटा क्या ब्यूट ठीक है, 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे ब्यूट, बाई एल लगाना है हमें तो ब्यूटाइल ठीक है, और Cl है तो क्लोराइड हो जाएगा, क्लोराइड हो गया। बात करते हैं आईयूपैक नेम की, 4 कार्बन हैं और Cl को पहले लिखा जाएगा तो क्या नाम हो जाएगा क्लोरो ब्यूटेन, ब्यूटेन हो गया बेटा इसका नाम क्लोरो ब्यूटेन ठीक है। बात समझ में, जहां पर समझ में नहीं है बता देना मुझे ठीक है। छठा बेटा आपके पास क्या होगा, इसी को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, तो चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ठीक है। जब आप इसको ऐसे लिखोगे तो देखो बेटा इसमें ये वाली पोजीशन आइसो की आ गई ठीक है, तो 4 कार्बन तो आइसो ब्यूटाइल हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया इसका नाम ठीक है, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड ओके। अब देखो बेटे यहाँ पर इसके बाद इसका आईयूपीएसी नाम लिखो तो क्या लिखो, देखो 1 2 एंड 3 का 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है बेटा, यहाँ पर मेथाइल ग्रुप लगा हुआ, 1 नंबर पे क्या लगा रहा हूँ क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है। अब हमें बेटा क्लोरो को भी पोजीशन बतानी पड़ेगी और मेथाइल की भी, तो पहले नंबर पे Cl लगा हुआ है, हाँ इसका नाम है क्लोरो, क्लोरो ठीक है, इसका नाम है बेटा मेथाइल ग्रुप, मेथाइल ठीक है। इस बात को समझिए, इसका वर्ड पहला कौन सा है बेटा, इसका अल्फाबेट M है, इसका अल्फाबेट क्या है C है, तो अल्फाबेट में आपने देखा होगा ABC, C पहले आ जाता है उसके बाद M आता है, इसलिए जब भी हम नाम लिखेंगे तो पहले उसका लिखते हैं जिसका अल्फाबेट में नाम पहले आता है, तो क्लोरो का नाम पहले आता है, पहले नंबर पे लगा हुआ है, तो 1 क्लोरो, 1 क्लोरो ठीक है। दूसरे नंबर मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो 2 मेथाइल, 3 कार्बन है तो लिखा जाएगा प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड है तो आ जाएगा एन, 1 क्लोरो 2 मेथाइल प्रोपेन। हम नेक्स्ट 7th देखते हैं ठीक है, 5 कार्बन ले लिए सपोज, चलिए इसको ही को मैं और थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3C CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। ये जो कार्बन है इस कार्बन को बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन, क्या बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन। जब 3 डिग्री कार्बन है उस पर Cl लगा हुआ है तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो क्या होगा, जरा देखिए 4 कार्बन है तो 3 को बोलते हैं टर्सरी, तो लिख देते हैं टर्सरी, तो टर लिख दिया बेटा मैंने यहाँ पर ठीक है, क्या लिख दिया टर लिख दिया ठीक, या टर्सरी के लिए टी भी और लगा दो, तो टर्सरी 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल हो जाएगा, ब्यूटाइल हो गया ठीक है, और Cl है तो क्लोराइड लग जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड ठीक है। अब लिखते हैं आईयूपीएसी नाम, तो आईयूपीएसी नाम ये देखो सीधी चयन हो गई ठीक है।
और इस पे क्या है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। देखो दूसरे कार्बन पर क्लोरो ग्रुप भी लगा हुआ है, दूसरे कार्बन में मैथिल ग्रुप भी लगा हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, 2 क्लोरो 2 मेथाइल प्रोपेन 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। मैं देख लूँ आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ओके देखो बेटा यहाँ पर। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अगले की, ये अर्थ कंपाउंड की। ठीक है, ये अर्थ कंपाउंड अगर आपके पास बेटा इस तरीके से कंपाउंड है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH की जगह ले लेते हैं बेटा हम CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। ध्यान समझिए कितने कार्बन बेटा इसमें, 5 कार्बन है। और ये देखिए इंड से नेक्स्ट कार्बन पर 2 मेथाइल ग्रुप लगे, इसका मतलब इसमें नियो का यूज होगा। नियो ठीक है, 5 कार्बन तो पेंट लिखा जाएगा, नियो पेंट, बाई एल लगेगा, नियो पेंटिल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, मैंने सीधी चेन वाला इसमें यूज नहीं किया। अच्छा यहाँ पर देखो, ये केवल मैंने सिंपल सा लिख दिया यहाँ पर कि ब्यूटाइल क्लोराइड, तो इसको चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। कैसा लिख सकते हो, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। ऐसे मैंने प्रोपाइल क्लोराइड लिख दिया तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, एन प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, तो इसका कोई टेंशन नहीं है। तो नियो पेंटिल क्लोराइड। IUPAC नाम की बात करो तो बेटा देखो, ये तो रहा आपके पास लॉन्ग चेन, 1 कार्बन, दूसरा कार्बन, थर्ड कार्बन। फर्स्ट कार्बन पर क्लोरो ग्रुप लगाओ तो सबसे पहले तो इसी का नाम लिखो, 1 क्लोरो। ठीक है, 1 क्लोरो हो गया। अब दूसरे नंबर 2 मेथिल ग्रुप, एक ऊपर और एक नीचे लगा हुआ है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा हम लोग क्या, 2 डाईमेथाइल हो गया। अब 3 कार्बन तो प्रोप हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। तो 1 क्लोरो 2 डाईमेथाइल प्रोपेन हो गया। इस तरीके से आप IUPAC नेम मोनोहेलो एल्केन के लिख सकते हैं। ठीक है, मोनोहेलो एल्केन के IUPAC नाम आप इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए हम लोग कुछ कॉमन नेम और कुछ IUPAC नाम लिखते हैं डाई हेलो एल्केन के लिए। ठीक है, तो पहले आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे की ओर चलता हूँ। ओके, ले लो, ले लिया होगा। ओके बाय। देखो बेटा समझिए बात को। ठीक है, अब हम बात करते हैं डाई हेलो एल्केन की। आपका कोई भी कोई क्वेश्चन हो जो आपसे सॉल्व ना हो, वो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं 2 बूंद इंक की डाल दूँ इसके अंदर, तब मैं आपको आगे की ओर ले चलता हूँ डाई हेलो एल्केन की तरफ। ठीक है, तो नॉमनक्लेचर करेंगे बेटा हम लोग डाई हेलो एल्केन का। देखो बच्चों, देखो ओके, देखिए नेमिंग ऑफ डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन की नेमिंग। जो डाई हेलो एल्केन होते हैं बच्चों, वो 2 टाइप के होते हैं। समझिए इस बात को, जो डाई हेलो एल्केन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं, यानी कुछ ऐसे डाई हेलो एल्केन होते हैं जिनमें एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। समझिए बच्चों, जिसमें एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। और एक ऐसे होते हैं जिनमें पास वाले 2 अलग अलग कार्बन पर हेलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। ध्यान समझिए, यानी डाई हेलो एल्केन क्या होते हैं बेटा, यानी ऐसे हेलो एल्केन जिनमें 2 हेलोजन एटम प्रेजेंट हो। अब वो 2 हेलोजन एटम कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, 2 पॉसिबिलिटी हैं। या तो दोनों हेलोजन एटम एक कार्बन पर हो सकते हैं, या फिर दोनों हेलोजन एटम पास वाले कार्बन पर प्रेजेंट हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन एटम जो होते हैं बच्चे, वो आपके लास्ट वाले यानी इंड वाले कार्बन पर, वो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। उसे बोलते हैं अल्फा ओमेगा डाईहेलाइड। ठीक है, लेकिन यहां ध्यान रखो 2 ही कंडीशन डाई हेलो एल्केन में बनाई गई हैं। एक तो ये कि पास एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन हो, दूसरी कंडीशन ये कि पास वाले कार्बन पर हेलोजन एटम 2 अलग अलग कार्बन पर प्रेजेंट हो। जब एक ही हाइड्रोजन पे, तो इसे क्या बोलते हैं जरा देखिए, समझिए बात को। इसके बेटा कॉमन नेम जो होते हैं, इसके जो कॉमन नेम होते हैं वो क्या होते हैं, देखो पहला कॉमन नेम इसे बोलते हैं बेटा हम लोग जेमिनल
डाई हैलाइड, ठीक है, जेमिनल डाई हैलाइड कहते हैं। या फिर इसका एक और कॉमन नेम हो सकता है बेटा जेम डाई हैलाइड, ठीक है, डाई हैलाइड हो गया। या फिर इसका कॉमन नेम एक और हो सकता है, वो कॉमन नेम कौन सा है बेटा, एल्काइलिडीन हैलाइड। जरा देखो, एल्काइलिडीन हैलाइड, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा इसके 3 कॉमन नेम हो गए, एक जेमिनल डाई हैलाइड, एक जेम डाई हैलाइड, एक एल्काइलिडीन डाई हैलाइड, एल्काइलिडीन हैलाइड। देखो डाई इसमें इसलिए नहीं आया क्योंकि डाई इसके अंदर खुद अपने आप से नाम में ही आ जाता है। चलिए इसके भी नाम लिख लेते हैं बेटा, कॉमन नेम। देखो IUPAC नाम लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जो की त्यों ही रहेगा, बस कॉमन नेम की बात आती है यहाँ पर। तो कॉमन नेम क्या हो सकता है बेटा, विशिनल डाई हैलाइड, ठीक है। या फिर इसका एक और कॉमन नेम हो सकता है बेटा बिक डाई हैलाइड, ठीक है। या फिर इसका एक और कॉमन नेम हो सकता है बेटा देखो एल्काइलिन डाई हैलाइड, एल्काइलिन डाई हैलाइड, ठीक है। इस तरीके से आपके इनके कॉमन नेम होते हैं, ये ध्यान रखना है, ये केवल कॉमन नेम है। IUPAC नेम जो होंगे वो उसी मेथड से होंगे जैसे कि हम लोग IUPAC नाम लिखते चले आए, नंबर ऑफ कार्बन एटम की बेस पर, ठीक है। देखिए बेटे यहाँ पर तो मैं यहाँ एग्जाम्पल लेता हूँ इसके, जरा देखो इसके एग्जाम्पल लेता हूँ मैं डाई हैलाइड वाले। पहले मैं इसके एग्जाम्पल लेता हूँ फिर मैं इसके एग्जाम्पल लूँ, तो समझिए बेटे बात को। सपोज दैट आपके पास बेटा ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, एक Cl यहाँ लगा हुआ है, एक Cl यहाँ लगा हुआ है, दोनों Cl इसी कार्बन पर लगे हुए हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 और 2, और 2 के लिए एल्क नेम क्या होता है बेटा, एथ होता है, एथ होता है। बाकी जो की लगा दो, एथाइलिडीन, एथाइलिडीन हो गया, और हैलाइड में क्या, क्लोराइड Cl, लो भाई इसका नाम हो गया, कौन सा नाम हो गया बेटा, ये कॉमन नेम हो गया। समझ में आई बात है, नहीं आई, कॉमन नेम। लेकिन IUPAC नेम की बात आएगी तो क्या लिखोगे, IUPAC नेम, IUPAC नेम वही होगा जैसा आप लिखते हो, पहले ही कार्बन पर 2 Cl ग्रुप हैं तो आप लिख सकते हो बेटा 1,1 डाई क्लोरो 2 कार्बन है तो इसे लिखते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो लिखते हैं इसे N। तो 1,1 डाई क्लोरो एथेन इसका IUPAC नेम हो गया, लेकिन एथाइलिडीन क्लोराइड इसका कॉमन नेम हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की, ये आपके पास एक एग्जाम्पल हो गया। चलो मैं इसके दूसरे एग्जाम्पल की भी बात कर लूँ, कोई दूसरा एग्जाम्पल ले, जैसे सपोज दैट आपके पास आता CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, चलो मैं इस पे नहीं, इस पे बीच वाले पे लगाता हूँ, CH3। यहाँ देखिए बेटा, अगर बेटा आपसे कहा गया कि दोनों Cl आपको यहाँ लगाना, एक Cl ऊपर और एक Cl नीचे, इसका नाम बताओ, तो सिंपल सी बात, अभी एक ही कार्बन पर लगे हुए हैं तो क्या 3 कार्बन, तो प्रोपाइलिडीन डाई क्लोराइड, डाई तो लग गया इसके अंदर, क्लोराइड हो जाएगा बेटा इसका नाम, ठीक है। ये हो गया बेटा इसका कॉमन नेम। आपसे कहा जाए भाई इसका IUPAC नेम बताओ तो क्या हो जाएगा, वही वाली बात भाई 1, 2, 3, दूसरे नंबर पर 2 क्लोरो ग्रुप तो 2,2 डाई क्लोरो प्रोप, किसके लिए, 3 कार्बन के लिए, सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। ये हो गया बेटा इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम। ये देखिए बेटा ये ऊपर वाले के कॉमन नेम और IUPAC नेम हो गए। तो याद रखें कि जब आपको जेम डाई हैलाइड के कॉमन नेम लिखने हैं तो उसे लिखते हैं एल्काइलिडीन डाई हैलाइड, ठीक है। तो एल क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, जितने कार्बन हो बस उसकी जगह पर वो पोजीशन कर दो, बाकी जो की त्यों लिखते हैं ना उसका कॉमन नेम हो जाएगा। अब देखो जरा मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूँ, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आपके पास है बेटा यही कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक Cl यहाँ ले लो, एक Cl यहाँ। देखो Cl ज़्यादा मोस्टली ट्रेंड में होता है, हर व्यक्ति के मुंह से वो Cl निकलता है। आप यहाँ Br भी लगा सकते हो, आप यहाँ I भी लगा सकते हो, आप यहाँ पर F भी लगा सकते हो, ठीक है। वो आप पर डिपेंड करता है आपको कौन सा अच्छा लगता है। मुझे ये प्यारा है, मैं बार बार इसको यूज करता हूँ Cl को। देखो बेटे यहाँ पर अब इसका IUPAC नाम लिखा तो L के लिखना है आपको। L कितने, 1, 2, 2 कार्बन है बेटा, और 2 के लिए L क्या लिखा जाता है बेटा, एथ लिखा जाता है। बाकी जो कि रखो एथाइलिन डाई क्लोराइड,
है ना, डाई हैलाइड है ना, तो डाई क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। ये तो हो गया बेटा इसका कॉमन नेम। अब तुम कहोगे सर इसका आईयूपैक नेम क्या होगा, तो बिल्कुल आपको आईयूपैक नेम भी इसका मिलेगा बेटा। आईयूपैक नेम में कितने, 2 कार्बन, पहले पर भी Cl लगा हुआ, दूसरे पर भी लगा हुआ, तो क्या देखो 1,2 डाई क्लोरो और 2 कार्बन तो क्या एथ, सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। 1,2 डाइक्लोरो एथेन। ध्यान समझिए, देखो यहाँ पर 1,1 डाइक्लोरो एथेन था जब दोनों ही एक ही कार्बन पे लगे थे, ये पास पास वाले 2 अलग अलग कार्बन पे लगे हैं। ठीक है, देखो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका। दूसरे एग्जाम्पल में क्या कर सकते हो बेटा, यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, एक Cl यहाँ लगा दो, एक Cl यहाँ लगा दो। ठीक है, दोनों Cl लगा दिए, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, 3 कार्बन है तो इसका एल के नेम क्या हो जाएगा, प्रॉप हो जाएगा। ठीक है, एल, ये कॉमन नेम की बात चल रही है बच्चों, यहाँ पर प्रॉप इसका एल के नेम हो जाएगा। बाकी जी की तो हो जाएगा बेटा BiLENE, एल प्रोपाइलिन हो गया, डाई क्लोराइड, डाई हैलाइड, डाई को डाई लिख दिया जाएगा, क्लोराइड लगा हुआ तो क्लोराइड लिख दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया बेटा डाई क्लोराइड। अगर बात की जाए आईयूपैक नेम की, कहा जाए आपसे कि आईयूपैक नेम क्या होगा, तो वेरी सिंपल, पहले नंबर पे लगा हुआ, दूसरे नंबर पे लगा हुआ, तो क्या होगा 1,2 डाई क्लोरो प्रोपेन। 3 कार्बन तो प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। ठीक है, प्रोपेन। देखो बेटा ये इसके आईयूपैक नेम हो गए और कॉमन नेम हो गए। ठीक है, इस तरीके से बेटा हम लोग क्या करते हैं, डाई हैलो एल्केन के नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। चलिए बहुत जल्दी फटाफट इसका आईयूपैक वो उसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं चलता हूँ बेटा पॉली हैलो एल्केन के नॉमेनक्लेचर को भी मैं यही खत्म कर देता हूँ। ठीक है, पॉली कर लिया होगा बेटा। चलिए देखिए बेटा यहाँ पर, ठीक, ओके। ठीक है, देखो बेटे यहाँ पर नेमिंग ऑफ पॉली हैलो एल्केन, पॉली हैलो एल्केन का नेमिंग। देखो इसके मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं। ठीक है, आप ध्यान रखें सारे पॉली हैलो एल्केन के कॉमन नेम नहीं हैं, जिनके हैं उनके मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, पॉली हैलो एल्केन होते कौन से हैं, यानी ऐसे हैलो एल्केन जिनमें 2 से ज़्यादा हैलोजन एटम प्रेजेंट हो उन्हें हम बोलते हैं पॉली हैलो एल्केन। जैसे ट्राई हैलो एल्केन है, टेट्रा हैलो एल्केन है, पेंटा हैलो एल्केन है, हेक्सा हैलो एल्केन है, इन सभी हैलो एल्केन को हम पॉली हैलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, देखिए बेटा एग्जाम्पल ले लिया बेटा मैंने, सबसे पहला एग्जाम्पल ले लिया बेटा CHCl3, यहाँ 3 Cl है, इसका मतलब यह एक पॉली हैलो एल्केन है, लेकिन इसका जो कॉमन नेम है वो होता है क्लोरोफॉर्म। याद रखो भाई, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म होता है, और क्लोरोफॉर्म ऐसा है जिसको सूंघने से बेहोशी आ जाती है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म ऐसा होता है जिसको सूंघने से बेहोशी आ जाती है। बेहोशी क्यों आती है कि क्लोरोफॉर्म जो होता है वो एयर के साथ, एयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके COCl2 गैस बनाता है। इस गैस को बेटा हम बोलते हैं फॉस्जीन गैस, और फॉस्जीन जो गैस होती है वो विषैली होती है। विषैली होने के कारण क्या होता है, बेहोशी आ जाती है। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म होता है जो लोग सूंघा करके कुछ लूट लेते हैं ना, बसों में, ट्रेन्स में कुछ लूटते हैं तो वो क्लोरोफॉर्म को ही सूंघाते हैं वहाँ पर। ठीक है, इससे पहले जब हम लोगों के भाई मेडिसिन में या जब भी कभी ऑपरेशन होता था तो क्लोरोफॉर्म को ही सूंघा करके नशा किया जाता था। ठीक है, बेहोश किया जाता था लोगों के लिए, लेकिन इसका बहुत बुरा इफेक्ट था, कभी कभी ज़्यादा होने पर लोगों की मृत्यु भी हो जाती थी, इसलिए इसको बेटा बंद कर दिया गया। ठीक है, अब इसकी जगह पर हम और पदार्थों का जैसे एसीटोन है, इस तरीके की चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म क्या है, इसका कॉमन नेम है। लेकिन आईयूपैक नेम की बात की जाए तो आईयूपैक नेम क्या होता है बेटा, आईयूपैक नेम होता है बेटा 3 क्लोरीन एटम एक ही कार्बन पर प्रेजेंट है। कुछ इस तरीके से देखो, अगर मैं इसको स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, Cl Cl Cl, तो पहले ही कार्बन पे 3 लगे हैं तो इसे ले सकते हैं 1,1,1, 3 जगह है तो ट्राई हो जाएगा। ध्यान समझो, अंक के बीच में कॉमा होना चाहिए, अंक और वर्ड के बीच में बेटा डैश होना चाहिए, ट्राई क्लोरो हो जाएगा बेटा यहाँ पर। और एक कार्बन है तो इसके लिए लिखते हैं बेटा मैथ, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखा जाएगा, एन लिख जाएगा। तो इसको ये लिख दो, या सीधे सीधे आप लिख सकते हो ट्राई क्लोरो मेथेन, ये भी
IUPAC एक्सेप्ट करती है। ट्राईक्लोरोमेथेन लिख दो या फिर 1,1,1 ट्राईक्लोरोमेथेन भी लिख सकते हो। दूसरा नंबर आपके पास आता है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका जो कॉमन नेम होता है बच्चों, इसका कॉमन नेम होता है बेटा पायरीन। पायरीन इसका क्या है, कॉमन नेम है, इसे फायर डैम्प भी कहते हैं। सॉरी, ये इसका यूज करते हैं बेटा हम लोग कहाँ पर, आग को बुझाने के लिए जो सिलेंडर होते हैं वहां पर इसका यूज किया जाता है CCl4 का, ठीक है। तो पायरीन इसका कॉमन नेम है, लेकिन IUPAC नेम की बात की जाए तो क्या होगा, एक ही कार्बन पर चारों लगे हुए हैं, कुछ इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बनेगी बेटा। एक ही कार्बन पर चारों एटम प्रेजेंट हैं, तो इसको लिख सकते हो बेटा 1,1,1,1, क्योंकि 4 है इसलिए 4 बार हमें लिखना पड़ेगा। 4 के लिए लिखते हैं बेटा हम टेट्रा, Cl लगा हुआ इसलिए क्लोरो लिखेंगे, Br लिखा होता तो ब्रोमो लिखते, I लिखा होता तो आयोडो लिखते। टेट्रा क्लोरो एक कार्बन है तो इसके लिए लिखते हैं बेटा मैथ, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ इसलिए लिखेंगे एन। तो ये हो गया टेट्रा क्लोरो मेथेन। थर्ड एग्जांपल की अगर हम बात करें, सपोज दैट आपके पास है बेटा C2H4Cl2, इसका कोई कॉमन नेम नहीं है लेकिन IUPAC नेम लिख सकते हो। और मैंने कहा था इसकी 2 कंडीशन हो सकती हैं, जो कि मैं डाई हेलो एल्केन में लिखवा चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। तो 2 कंडीशन कौन सी है, एक ही कार्बन पर दोनों हो सकते हैं या फिर पास पास वाले कार्बन पर दोनों हो सकते हैं। तो ये रहा नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीहेलो एल्केन का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हेलो एरीन के नॉमेनक्लेचर की, एंड हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें आइसोमेरिज्म इन हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स में कौन कौन सा आइसोमेरिज्म होता है, क्या होता है आइसोमेरिज्म, ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर पसंद आती है, आपको IUPAC नाम समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करो, लाइक करने के बाद सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि आप जैसे लोगों को भी फायदा हो इससे, ठीक है। और मैं ऑर्गेनिक को बिल्कुल जड़ से लेके लास्ट तक लेके चलूंगा आप लोग। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।